कहना चाहिए नजर रखी जाएगी। एक जैसे तीसरी आंख होती है, ऐसे शहर के अंदर जगह जगह समस्याएं होती हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, आपराधिक गतिविधियां, उसके ऊपर कंट्रोल करने की बात है। कई घटना कोई हो गई, उसको तुरंत इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के ऊपर उसको 25 लोग दिन रात 24/7 ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि आज जो घटनाएं हो जाती हैं कई बार उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना बहुत कठिन होता है। लेकिन ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो बनेगा, अभी तक केवल ये गुरुग्राम में बना है। योजना हमारी सब जिला केंद्रों पर है, लेकिन आज गुरुग्राम के बाद करनाल में ये दूसरा आईसीसी सेंटर ये बनाया जा रहा है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है। 153 करोड़ रुपए का अकेला ये प्रोजेक्ट है। हालांकि जो ये भवन है इस पर तो कुल मिलाकर के 16-18 करोड़ का खर्च आया है, लेकिन इसी भवन में जो आईसीसी सेंटर होगा वो 153 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं अगर मोटी मोटी बातें बताता हूं तो 105 थर्मल कैमरे ये अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं। 35 चौराहों पर 211 अलग से आईटीएमएस शहर में 35 चौराहों पर 211 कैमरे ये लगाए गए हैं। 10 स्थान पर स्पीड वायलेशन कैमरे, अगर कोई स्पीड का वायलेशन करेगा तो उसके कैमरे अलग से लगाए गए, वो यहीं बैठे बैठे पता लगेगा और उसका चालान हो जाएगा। 300 से अधिक सीसीटीवी के निगरानी के नाते से जहां कहीं आपराधिक गतिविधि की संभावना है उन पर भी लगाए गए हैं। इमरजेंसी कॉल बॉक्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 35 चौराहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स ये भी लगाए गए हैं, ताकि एक ही जगह से सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को देनी हो तो यहीं से दी जा सकती है, उसके ट्रैफिक को देख करके बाकी सब। और चौराहे चौराहे पर देख करके कोई माइक से बोलेगा ऐसा नहीं, कंट्रोल सेंटर से ही ये सारी गतिविधियां हो जाएंगी। निरंतर निगरानी, गैर कानूनी कोई गतिविधि हो रही है, अवैध पार्किंग है, कहीं अतिक्रमण हो रहा है, कहीं यातायात नियम का उल्लंघन हो रहा है, ये सब नज़र इस पर रखी जाएगी। और पूरा डाटा ये भी यहाँ रिकॉर्ड होगा। बाद में भी किसी चीज़ की जानकारी लेनी हो, मानो कोई वाहन ही कहीं किसी से उठाया किसी ने, तो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से अगर कैच होगा तो तुरंत पुलिस उसके ऊपर एक्शन ये ले सकेगी। तो एक प्रकार की बेहतर विकास और शहर की योजनाओं के बनाने की दृष्टि से ये आईसीसी का जो केंद्र बना है इसका बहुत बड़ा एक उपयोग होगा। सेवाएं तेज होंगी, परिवर्तन कम उस पर खर्च आएगा, विकास ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही ये एक आईसीसी केंद्र का भी आज उद्घाटन किया है। इसके अलावा 2 सड़कें हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, ओपन एयर सभी जो पार्क्स हैं उन सब में ओपन एयर जिम ये इसका आज प्रारंभ किया गया है। और ऐसे ही जो सेक्टर 6, 13 और 14 इसकी जो ग्रीन बेल्ट है उसका भी विकास किया जाएगा। तो ऐसे लगभग ये 9 जो प्रोजेक्ट आज जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपए की योजनाएं ये करनाल की जनता को समर्पित की जाती हैं। और इसी प्रकार लगातार जैसे हर बार कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शिलान्यास उद्घाटन होते हैं, और भी किसी प्रकार की कोई डिमांड अगर आती है, सुझाव आता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर विचार करके और कोई कमी करनाल शहर में विकास के नाते नहीं आने दी जाएगी। जीवन रहे हैं आप सब लोगों को आज के दिन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं करूँगा। महापौर महोदया और हमारे श्री राम कुमार कश्यप जी, माननीय पार्षदगण, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ध्वनि से स्वागत करें। सभी बैठे रहेंगे, कोई भी अपनी जगह से उठे नहीं, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। तालियां बजती रहें, आप सबसे अनुरोध है तालियां बजती रहें। बड़ी खुशी का लम्हा ₹1625 लाख की लागत आई है। इसमें
शिलान्यास करते हुए और नगर निगम में प्रवेश करते हुए नगर निगम के उसका रिबन काट कर उद्घाटन करते नजर आने वाले तमाम पार्षद पार्षदों अधिकारियों तमाम मुताले के अपने में लोगों को सुविधा तमाम सरकारी दफ्तरों बैंकों सेक्टर 12 में है और सेक्टर 12 में बात की जाए हर एक बैंक की ऑफिशियल एरिया की तो सभी सेक्टर 12 में अब से आपको नगर निगम के कार्यों के लिए भी सेक्टर 12 ही आना होगा। आप ये देख सकते हैं रिबन काट कर नए भवन का उद्घाटन किया गया है। खुद भी बताया कि काफ़ी आधुनिक तरीके से इस भवन को तैयार किया गया है। ये पूरे भवन का लगाए गए हैं आवाज 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 देखा है कि नगर निगम करनाल का अपना जो नया भवन बहुत सुचारू ढंग से इसको बनाया गया। हर प्रकार की सुविधा हर प्रकार की जनता के लिए या पार्षद अधिकारी सबके लिए ठीक व्यवस्था बनाई गई है। और बहुत ये कहता हूँ कि जैसे कॉर्पोरेट का ऑफिस होता है इस प्रकार का ये ऑफिस है। सभी सुविधाओं से इन प्रकार से सज्जित है। लिफ्ट्स भी हैं जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनके रैंप भी बनाए गए हैं। बैठने के लिए इतने बड़े हॉल बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो आज एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कंसोलिडेटेड कमांड सेंटर जो बनाया गया है जिससे पूरे शहर की क्या कर रही की जा सकती है। उसमें सैकड़ों की संख्या में कैमरे हैं। 25 लोग दिन रात मॉनिटरिंग करेंगे 24/7। और खास करके जैसे आपराधिक गतिविधियों को रोक लगाना है या फिर आपस में किसी को तकलीफ होगी तो उसकी सूचना प्राप्त करनी है और फिर यहीं से उस मूवमेंट को चालू करना है। सारा एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बना है जिसकी बहुत बड़ी सुविधा जैसा हमने करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में लोगों को सुझाव किया है उसी में ये सारे लोग उठाए गए हैं। इसके अलावा भी आज और जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं कमांड सेंटर के अलावा भी उनका भी सबका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। कुल मिलाकर के 190 करोड़ आज जनता को समर्पित किए गए हैं। थोड़ा समय कम है इसलिए आज कोई क्वेश्चन आंसर एक दो सवाल सर नहीं पाऊंगा। आपको प्रेस नोट 50% प्रेस नोट देंगे अपने कमिश्नर साहब और पूरे सारे जितने भी आज काम किए बुलाए गए हैं क्योंकि मेरे आज आज का सीएम साहब निगम के भ्रष्टाचार पे भी कोई नकेल लगेगी नए दफ्तर के साथ साथ? ऐसा है हमने कल भी जो शिकायतें मिली हैं आपने देखा होगा। और एक खास जानकारी और दे रहा हूँ अब एक डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी ये बनाई गई है एडीसी की देखरेख में ताकि जितनी भी ऐसी लोकल लेवल की जितनी शिकायतें आती हैं वो सब डील करने के लिए अलग से कमेटी बना दी गई है ताकि अधिकारी भी सस्पेंड कर दिया जो अपराधी लोगों को बुक किया जाए। जो आने जाने की सुविधा होती थी कि पहले एक फॉर्म साइन कराने निकल जाना पड़ता था फिर सेक्रेटरी जाना पड़ता था तो बहुत अच्छे। और उसके साथ साथ जो ICC सेंटर का उद्घाटन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें पूरे शहर की जो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले बहुत बड़ी आने समय। एक बात ये सामने आ रही है कि जो पार्षदों के लिए जो कमरों की व्यवस्था है वो काफ़ी मतलब स्पेस काफ़ी कम है। इसमें जो स्पेस है वो आज ओपनिंग थी ओपनिंग हमने करवा दी। इसके बाद कमिश्नर साहब से बात करके और जो एप्रोप्रिएट स्पेस होगा वो हम मांग करेंगे। वीर विक्रम से कहीं ना कहीं पार्षदों ने बाईकाट करने की भी बात अफवाह सामने आई थी कि पार्षद बाईकाट करेंगे। बाईकाट की बात नहीं थी। ये तो हमारा आज ऐतिहासिक दिन है कि इतना अच्छा जो आज हमारा निगम को ये प्रांगण मिला है जिसमें लोगों की बेहतर व्यवस्था से बेहतर सेवा कर सकते हैं तो कोई नाराजगी नहीं है। आज उद्घाटन का था माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम से उद्घाटन किया
तो सभी पार्षद खुश हैं। और जो हमारी मांग है रूम, वो हम कमिश्नर से बाद में बैठ के बात कर लेंगे और हेल्दी चर्चा के साथ उसको। जो नगर निगम की बसें बस स्टैंड पे खड़ी है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? 23 पार्षदों के लिए क्या पर्याप्त है? आप एक रूम की बात कर रहे हैं, आप देखो कितना बढ़िया भवन बन गया, उसमें कितनी अच्छी व्यवस्थाएं आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी मांग रखेंगे और जो बढ़िया होगा उसके बारे में करेंगे। जो नगर निगम में बसें खड़ी है बस स्टैंड पे, वो कमिश्नर साहब बता पाएंगे उसका क्या करना। यहाँ पहुँचने पर मैं विकास तंवर कांग्रेस पार्षद करनाल हरियाणा सरकार से सभी को आज करनाल वासियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्हों को नया भवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिया और कई करोड़ों रुपए की लागत से इसको बना। और मैं मानता हूं कि सेक्रेटरीट हमारे नज़दीक, सभी चीज़ें, सभी अधिकारी हमारे पास हैं और एक कैमरों की व्यवस्था चारों तरफ की गई है। बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिससे करनाल शहर में जिसमें करनाल शहर में कोई भी दुर्घटना होती है तो उस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, क्राइम भी कम होगा। तो इसके लिए करनाल शहर के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने करनाल शहर को स्मार्ट सिटी बनाई। और इतना काम जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल आते हैं तो कोई ना कोई सौगात हमें करनाल वासियों को मिलती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको मनोनीत पार्षद चुना गया है, आप अपने वार्ड के लिए क्या विशेष करने वाले हैं? देखिए जी, मुझे चुना गया है, पहले मेरे फादर साहब श्री शिव कुमार तंवर जी भी पार्षद रहे, उनका स्वर्गवास होने के बाद मेरी माता जी भी पार्षद रही और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नियुक्ति दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं एक वार्ड का नहीं पूरे करनाल का विकास कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों के सहयोग से। आपने कहा कि पिताजी भी पार्षद रहे, माताजी भी, जी आप मनोनीत पार्षद है, क्या कहेंगे? आज एक नगर निगम भवन का उद्घाटन हुआ है। देखिए, बहुत ही दुरुस्त स्थिति में था। जहाँ भी कमेटी चौक कहलाता था वो ठीक है, कमेटी चौक कहलाता था। एक चौटाला साहब के समय में भी उसे बदलने की स्थिति की गई, कोशिश की गई, लेकिन उस टाइम कुछ दुकानदार थे जो सहमत नहीं थे, उनको लेते हुए उस टाइम छोड़ दिया गया था। आज कहीं ना कहीं सहमति बनी और लोगों ने समझा कि इसे भवन को भी बदलना है और शहर को भी बदलने की ज़रूरत है। तो हमारे ऐसे बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी पारी में हैं और इस भवन को बनाने का काम किया। और इस भवन में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो कहीं भी नजर आए और जो जरूरत थी वो सारी इसमें पूरी की गई है। 9 दिसंबर को रैली करने जा रही है जेजेपी की, इस बारे में क्या कहेंगे? 9 दिसंबर को जेजेपी का स्थापना दिवस है, वो अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि जींद में एक रैली की गई थी जब पार्टी बनी थी 9 दिसंबर को, तो उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था कि विश्व की सबसे बड़ी रैली। वो रिकॉर्ड जेजेपी ही अपना तोड़ेगी और विश्व की सबसे बड़ी रैली झज्जर में 9 तारीख को होने का काम। अमनदीप जी, जैसा कि गठबंधन है बीजेपी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए नगर निगम का उद्घाटन किया है। ये बहुत ही बढ़िया नगर निगम बने हैं, यहाँ से पब्लिक को बहुत आसानी होगी। नज़दीकी तहसीलदार, एसडीएम जो भी काम हो नज़दीक के नज़दीक हो जा करेंगे। सैन सब के पब्लिक को बड़ी सुविधा होगी, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है करनाल की जनता को। और इतने अच्छे अच्छे रूम, इतना सब कुछ बहुत ही अच्छा, मतलब कि ये भवन निर्माण किया है इस सरकार ने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्रीमती रेणुबाला गुप्ता मेयर का और अपने जितने भी सहयोगी है इसको बनाने में उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भाई, यहाँ से एक नई टीम को बनाई जाने गरीब विजिलेंस की, जो भी अगर भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ वो एक्शन लेगी। ये भी बहुत बड़ी पहल है। इस तरह भ्रष्टाचार में भी बहुत कमी आएगी, तकरीबन ख़त्म ही होगा भ्रष्टाचार। तो क्योंकि जो ये टीम बनाई जाएगी तो अगर भ्रष्टाचारी इस चीज़ तो डरेंगे भाई, हमारी कहीं ना कहीं इंक्वायरी हो सकती है, हम कहीं ना कहीं उसका रुझाना भुगतना पड़ सकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बहुत अच्छी पहल है ये। इसका संदेश भी पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में जाएगा ऐसी टीम का।
और अफसर डरेंगे कुछ गलत काम कर दे हुए। ये भी पब्लिक के हित में बहुत अच्छा काम है। और भी आप देख लो करनाल में जितने भी चौड़े चौड़े रोड बने ना करे, सोचे नहीं था कभी करनाल में ये नमस्ते चौक है, ये सौंदर्यकरण होगा, कई 100 करोड़ को होगा। तो ये करनाल में कोई भी घटना होगी, एक अलग से रूम बनाया गया है, 24 घंटे निगरानी होगी, जिसको तीसरी आंख भी कहा जाता है करनाल जिले की। तो ये कितनी अच्छी अच्छी स्कीमें यह सरकार लाने गई, ईमानदार सरकार, मेहनती। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और इसका पब्लिक को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है।